कहाँ जा रहे हो? पानी है पापा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वो नीचे की चाबी हो गई। क्या कह रहे? क्या कह रहे? अरे इब्राहिम कहाँ है? इब्राहिम जल्दी करो, सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो अम्दू? जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब। क्या हाल चाल हैं आप सबके? और बिल्कुल ये है ईद का पहला दिन और हम सब की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और मेरी दुआ है कि ये ईद आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और यहाँ पर देखें मर्द हजरात सारे जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने और हम सब ख़वातीन भी बस किचन समेट के और तैयार होंगे। नबीरा को मैंने तैयार कर दिया है और वो गई है अपनी दादों को दिखाने। अच्छा, हम ईद के दिन सबसे पहले तैयार होके जाते हैं दद्दू के घर, यानी कि जो पापा के बड़े भाई हैं, तलहा के ताया अबू, उनके घर ईद मिलने, और हम नाश्ता उनके घर करते हैं। बस नाश्ता करने के बाद फिर हम दोनों आंटियों के घर के और मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि देखें गली मोहल्ला जो है वो सब मिल के अगर चलते हैं तो कितना अच्छा रहता है। आंटी की गली देखें, इस गली वालों ने मिल के रोड को, अपनी गली को पक्का करवाया है और साफ़ सुथरी सी गली है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर यहाँ पे आप देखें कि जो है हम लोग सारे सबसे ईद मिलने सुबह सुबह गए थे, क्योंकि उसके बाद फिर सब हमारे घर आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जिमल मैडम है, मैं उसकी वीडियो बना रही थी और जिमल बेचारी ने क्या बेवकूफ़ी कर ली कि वो हील वाला जूता पहन के आ गई थी। आंटी का घर हमारी दूसरी गली में है तो हम वॉक करके ही गए थे। और नबीरा को खैर मैंने चप्पल बना दिए थे घर से निकलते हुए ही, और जिसकी वजह से वो शुक्र है कि उसने मुझे तंग नहीं किया। लेकिन जमल बेचारी के पैर में बड़ा दर्द हुआ था। और यहाँ पे देखें कि ईद एक ऐसा त्यौहार है, ईद जो है वो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक ऐसा खुशी मनाने का मौका दिया है कि कुछ भी हो, हर किसी के चेहरे पे एक खुशी होती है, एक मुसरत होती है। और नबीरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स की हो चुकी है, तो अब उसको मतलब थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है। पहले तो ऑब्वियसली समझदार तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अब जो है वो उसको थोड़ी थोड़ी समझ आती है, थोड़ी थोड़ी बातें ज़रा पुरानी याद रहती हैं। तो उसको मैं बता रही थी कि नबीरा, ईद जो है वो हमारे लिए अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है। और मुसलमान रोज़े रखते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमको रोज़ों के बाद फिर अल्लाह ताला ने गिफ्ट की शक्ल में हमें ईद दी है। तो इस तरीके की बातें मैं उसको समझाती हूँ, सिखाती हूँ, और वो उसको याद भी रहती है। खैर यहाँ पे सबसे मिल मिलाने के बाद, क्योंकि इतने हैवी कपड़े तो हम घर में नहीं पहन सकते, और फिर किचन में क्योंकि काम होता है और गर्मी भी बेइंतहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि कपड़े चेंज करने से पहले पिक्चर्स वगैरह बना लेते। तो यहाँ पे जो है आते भाई वो बच्चों की पिक्चर्स बना रहे थे और हम लोग अपनी अपनी पिक्चर्स बना रहे थे। खैर इसके बाद जो है वो हमारे घर में मेहमानों का आना लग जाता है, शुरू हो जाता है। आंटी, अंकल, चच्चू, ताई, अम्मी, दद्दू वगैरह सब अम्मी पापा से मिलने आते हैं। और बस एक ये त्यौहार होता है कि सब जाते हैं एक दूसरे के घर। और यहाँ पर जो है वो आए हुए थे केक के बाद हम लोगों ने जो है वो डाइनिंग टेबल रेडी किया था। और शीर खोरमा हमारे घर में अम्मी ही बनाती हैं, उसके अलावा मैक्रोनी बनाई थी अमरीन ने, और बाकी सब रिफ़्रेशमेंट का थोड़ा बहुत सामान था। और पूरा दिन लगा ही रहता है, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है, तो बस इसलिए हम लोग टेबल सेट कर देते हैं और फिर जब कोई भी आता है तो बस सर्विंग करते जाते हैं। और पहला दिन जो है वो हम लोगों का इसी तरीके से गुज़रा था। सब आते रहे थे और रात को जो है वो हम गए थे मेरे बड़े भाई के घर। मेरा मैका जो है वो इस्लामाबाद में है और कराची में मैके में से कोई नहीं रहता, सिर्फ जो है वो मेरे बड़े भाई वो यहाँ पे रहते हैं कराची में।
तो ईद के पहले दिन हम लोग रात को उनके घर इनवाइटेड थे और बहुत ही मज़ा आया हमें उनके घर जाके। मतलब हर बार ही आता है, लेकिन इस दफ़ा भाभी ने जो है वो बड़ा डिफरेंट सा अरेंजमेंट किया हुआ था। और घर के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप कुछ भी कर लो, एसी में तो हर वक्त आप नहीं बैठ सकते, लेकिन दीवारों से भी जो है ना वो हीट आती है। तो भाभी ने क्या किया था कि भाभी ने बुफ़े स्टाइल अरेंजमेंट किया हुआ था डिनर, और वो भी घर के बाहर, मतलब उनके घर में लॉन है, उसमें उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। और बहुत ही अमेजिंग और मतलब बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आ रही थी वहाँ पे। और मैं भाभी से यही कहती कि आज मैं न जाने कितने अरसे के बाद इस तरीके से खुले आसमान के नीचे बैठी हूँ। मौसम बहुत मज़े का था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, फ़ैन ऑन था और उसकी वजह से हवा भी थी, और ग्रास और ग्रीनरी प्लांट्स वगैरह हैं उनके घर में, तो इस वजह से बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग सा एटमॉस्फेयर था। और भाभी ने जो है वो यहाँ पे बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़ेदार सा डिनर अरेंज किया हुआ था। बच्चों के का भी फेवरेट था, बड़ों का भी फेवरेट था, और सब ने बहुत इन्जॉय किया था। थोड़ा पीछे होके अपना ड्रेस को भी राउंड राउंड करें ना। It smells good, it smells good, the little yummy cupcake going down the slide for you. I'm a strawberry cupcake. It smells good, it smells good, the little yummy cupcake going down the slide for you. I'm a rainbow cupcake. It smells good, it smells good, the little yummy cupcake going down the slide for you. I am a chocolate cupcake. It smells good, it smells good, the little yummy ice cream going down the slide for you. I'm a blueberry ice cream. Good. So are you enjoying the video? मज़ा आ रहा है? मामा के घर में मज़ा आ रहा है? और यहाँ पे भी आप देखेंगे गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, और मतलब खुला सा माहौल था। घर के अंदर या रूम के अंदर आप बैठते हो तो बच्चे बड़े सभी परेशान हो रहे होते हैं, तंग हो रहे होते हैं, और गर्मी अलग। लेकिन यहाँ पे जो है वो भाभी ने बहुत ही मज़े का अरेंजमेंट किया था। बच्चों का टेबल उन्होंने अलग सेट किया हुआ था। गर्ल्स जो है वो अपनी टीम बना के वहाँ पे बैठी खाना खा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। भाई और आतिफ भाई वगैरह जो हैं वो अलग बैठे हुए थे। भाभी ने अम्मी पापा को भी इनवाइट किया था, लेकिन हमारे घर में ख़ुद गेस्ट आ गए थे, इस वजह से अम्मी पापा नहीं जा सके थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश हो गए थे। और मतलब क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि भाभी ने बाहर अरेंज किया है, तो एकदम से हमारे लिए सरप्राइज़ था और बहुत ही मज़े का था। नेक्स्ट टाइम गेस्ट आएंगे तो मामी क्या करेंगी? आप बर्थडे पे कैंडल जलाते हो ना? तो फिर कैंडल ख़राब तो नहीं करनी होती? अब मामू मामू से फिश टच करो।
और ख़ैर डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग लेट नाइट काफ़ी भाई के घर से वापस आ गए थे और यूँ हमारा ईद का पहला दिन जो है वो ख़त्म हो गया था। और मैंने जो है वो ईद के पहले और दूसरे दिन की वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ एक साथ ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। रात को भाई के घर से हम लोग देर से वापस आए थे, 1 बजे तकरीबन हम रात को पहुँचे थे और पूरे दिन की इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। तो फिर मैंने दोनों दिन की वीडियो एक साथ ही एडिट करके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करेंगे। और नेक्स्ट डे जो है वो हमारे घर पे दावत थी, तो बस आगे जो है वो उसका व्लॉग है और ईदी का व्लॉग है, एंजॉय करिएगा। आज है ईद का दूसरा दिन और दूसरे दिन है हमारे घर दावत। दावत में बन रही है बिरयानी। बिरयानी का मसाला हो चुका है और राइस बॉयल हो रहे हैं। अम्मी ने बनाई है अफ़गानी, अमरीन ने बनाई है मैक्रोनी और ये सब कढ़ाई की तैयारी है। और बनी है, क्या बनी है? खीर बनी है। ये भी ऊपर भी खीर है और शीर खुरमा है। और ये बर्तन वर्तन सारे यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। सैलेड रेडी है। बर्तन सारे जो हैं वो एक्स्ट्रा जो यूज़ हुए थे वो सब धुल चुके हैं। सिंक साफ़ है, अब सिर्फ खाने के बर्तन धुलेंगे। और बस बिरयानी रेडी, दम लगा के फिर मैं जाऊंगी नहाने। वालेकुम अस्सलाम। और ये मैं लगाने लगी हूँ दम। अच्छी सी स्टीम आ गई है और जब तक दम लगेगा तब तक मैं जाकर तैयार हो जाऊंगी। दम वाले फ्लेम कर दिया मैंने। ये कचरा जाएगा यहाँ, ये 2 बर्तन धुलेंगे और फिर मैं नहाने जाऊंगी। निकाल दो बिरयानी। वो एक साइड से मैंने मिक्स नहीं किया ना। आदमी पहले डाल लेते हैं तो वो कहते हैं हमें पीती नहीं है। रखवा लो ना, फिर बनवा लेना। दीवार से बाहर
चलो दे ना तेरा मुस्फिरा को दे। सैरिका जी आप कहाँ बैठी हुई है? आप कहाँ बैठी हुई है? ओह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सैरिशा जी अच्छी वाले। हाँ जी हाँ हाँ मैं बना रही हूँ साथ। नहीं नहीं मैंने बनाई है, वहाँ से लेके यहीं पे आ रहे हैं। पता नहीं क्या सबूत है, किसने देखा, किसने देखा? ये छोटी ही दी है। ओए होए सलाम करें। मेरी इकबाल भाई छोटी हो ना, वजन कर ले किसका ज्यादा। चॉकलेट थोड़ी। नहीं ना चॉकलेट भी दे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अमीर को भी दो। मुझे मेरी ईदी तुम्हारा भी। सुमेर वजी तला बुला रहे हैं आपको। ये लो चला। ओए डबल डबल चॉकलेट। ले 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 ले। सैरिश वजी मायरा की ईदी ले ले। बस खत्म। दिखाओ तुम्हें कितनी मिली, कितना लूटा। ये हम दान की। हमदू की दिखाओ, अपनी दिखाओ। ये मेरी जिमल इब्राहिम इब्राहिम लुटता रहेगा। उस्मान तुम दिखाओ। ओके परिवेश तुम दिखाओ कितना लूटा। ये लूटा ये बाकी सारे डिपॉजिट घर पे मायरा जी क्या और मेरी नहीं अभी नहीं पापा दे चुके हैं। तो आप नहीं देंगी। तला बुला नहीं जा। और बस इतनी सी 1000 रुपये पूरा साल लेते हैं तो दे 1000 रुपये दे। मेरी ईदी मायरा को कितनी ईदी मिली? तला मायरा को भी दे, मायरा को भी दे दी। वो गई ससुराल। ओ मैके वो तो कह रहे उनके पास है। ये क्या बात हो रही है? वो इधर भेज रहे, ये उधर भेज रहे। अप्पू के पास चलो। अमरीन हमदान साकिब भाई को जाके कह रहे बड़ा पैकेट मुझे डेयरी में मिला और मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया। भाई साकिब भाई कह रहे हैं बेगम से लो। चलो 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 भाई सैरिश जी भाई डिसाइड कर लें इधर उधर भी। चलो 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 लाइन बना लो सारे। लाला चाचू ने सबको कितनी दी थी? मेरा ख्याल है 200-300 दिए। तुमसे बोले मुझे 100 रुपये और दे, 100 रुपये दिए। मुझे पता नहीं है कितनी दी है। उस्मान से पूछो। जाओ चलो नबीरा नबीरा ये मुझे पकड़ा दो, घूम जाएंगे। इसका 100 मिली हो गए 300।
इसको भी दो, बड़ा हो गया ये भी। तलहा ये नबीरा की है, उसमें रखे। और जाओ तुम्हारा वारा कर दिया करने। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो लाइन बनाओ सारे, चलो चलो लाइन बनाओ सारे, लाइन में लग जाओ सारे। ईदी 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 है। मेरे लिए दीदी काफी नहीं काफी नहीं, सबसे लेनी होती है। ईदी ईदी, चल जाए, लाइन बनाए लाइन बनाए, मिलेगी मिलेगी, लाइन बनाए। ईदी 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 ईदी। अरे मैंने रखा हुआ है। नहीं दूंगी। लो भाई, ये क्या बात है? चलो भाई, मेरी वीडियो ना आए। नहीं आपकी नहीं, बच्चों की आ रही है सर। अभी नहीं मेरी चाचू ने दी है ना। चलो निकलो, मुझे तो 100 रुपए मिले थे। सलाम करते हैं हम तो। चाचू ने मुझे सिर्फ 100 रुपए दिए, सबको 300। चलो भाई, नबीरा ईदी ले ले जल्दी से, फिर मिलेगी नहीं। नहीं नहीं, उसको खुद लेने दे भाई, खुद लेने दे। ये क्या बात हुई? अभी सो के उठी है, बस हो गई सबकी।